हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जो डिज़ाइन है 5 फंदों पर बना हुआ डिज़ाइन है और इसके बीच में हमने जो है 3-3 फंदे जो हैं उल्टे रखे हुए हैं। तो इस डिज़ाइन को अगर बनाना है तो 5 + 3 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 8 + 8 + इस तरीके से, और लास्ट में जो है हमने 5 फंदे और बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जिस तरीके से मैंने बनाया है, शुरू किया, वो वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इसी सैम्पल के ऊपर बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए बॉर्डर बना लीजिए और उसके बाद देखिए हमने इसे फ्रंट साइड से शुरू करना है और ये 10 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 10 सिलाइयों में हमने इसे बनाना है। फ्रंट साइड से हम इसे शुरू करेंगे। तो इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इस तरीके से बनती जाएगी, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा करके। और इस डिज़ाइन को जो है लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं और इसके अलावा जेंट्स जैकेट्स वगैरह में भी इसे डाल सकते हैं। बेबी सेट्स पर आराम से डाल सकते हैं। तो इसे जब हम देखिए शुरू करेंगे फ्रंट साइड पर रो 1, तो किस तरीके से बनाएंगे। रो 1 बनाने के लिए हम पहला फंदा एज स्टिच जो है वो स्लिप करेंगे। उसके बाद 3 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे कर लेंगे। उसके बाद 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो ये पहला फंदा छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ हमारे ये 8 फंदे बनते हैं और जैसे हमने इन्हें बनाया है वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। तीन फंदे उल्टे बनाते जाएंगे और 5 फंदे सीधे बनाते जाएंगे। तीन फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे। तो ये 8 फंदे हमने रिपीट कर लिए हैं यहाँ पे 3 बार। और लास्ट में देखिए 4 फंदे रह जाएंगे, चारों हम उल्टे उल्टे बना लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए रो 2 हम रॉन्ग साइड पे किस तरीके से बनाएंगे। इस पे हमने जो फंदा जिस तरीके से नज़र आ रहा है वैसे ही बनाएंगे। देखिए 5 फंदे हमें उल्टे नज़र आएंगे, ये उल्टे ही बनाने हैं। 3 फंदे जो है हमें बीच में सीधे नज़र आएंगे, वो सीधे बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हम सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बना के रो 2 कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए रो 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम देखिए रो 3 बनाएंगे। और तो अब जैसे हमने रो 1 बनाई है वैसे ही हम रो 3 बनाएंगे और जैसे रो 2 बनाई है वैसे ही रो 4 बनाएंगे। तो हम ये जो रो 1 और रो 2 हैं इन्हीं को रिपीट करेंगे और सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा दोनों तरफ से बना के 2 रोज़ और कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 4 रोज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 4 रोज़ जो है हम इस तरीके से बना लेंगे। और अब आते हैं फ्रंट साइड पे, हम रो 5 बनाएंगे 5वीं सिलाई। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं ये हम उल्टे ही बनाएंगे ऐसे। उसके बाद धागा पीछे करेंगे। देखिए 5 फंदे सीधे हम नज़र आ रहे हैं, उनमें से शुरू के 2 फंदे हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, घुमा लेंगे और ऐसे 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदे हम इस तरीके से साथ में सीधे बुन देंगे। तो यहाँ पे 5 से 3 ही फंदे रह जाते हैं, देखिए डिक्रीज़ हो गए हैं और इस रो के बाद जो है फंदे डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये शुरू में देखिए हमने ये जो फंदे हैं 8 फंदे बुने हैं और 6 ही रह गए हैं। तो इन्हीं फंदों को 8 फंदों को हमने रिपीट करते जाना है रो 5 फ्रंट साइड पे। तो 3 फंदे उल्टे, ये हमें उल्टे नज़र आएंगे, ये हमेशा उल्टे ही बनेंगे फ्रंट साइड पे। और इसके बाद 2 का 1 ऐसे करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 इस तरीके से करेंगे और इन्हीं 8 फंदों को हम रिपीट करेंगे पूरी रो 5 पे। एक और बार कर लेते हैं।
और लास्ट में 4 फंदे उल्टे नज़र आएंगे, हमने उल्टे ही बुनना है उन्हें। तो ये रो 5 जो है हम इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं रो 6। तो रो 6 पे देखिए हमने सीधे पर सीधा फंदा और उल्टे पर उल्टा फंदा ही बना के कंप्लीट करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और जो फंदा जैसे नज़र आ रहा है वो वैसा ही हम बुनते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 6 रोज़ इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। और 6 रोज़ के बाद ये हमारा देखिए इस तरीके से नज़र आएगा। और अब बनाएंगे हम 7वीं सिलाई 7th रो। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, धागा कर लेंगे पीछे। और अब देखिए ये 5 से 3 फंदे रह गए थे यहाँ पे, तो अब हमने इन्हें इस तरीके से बुनना है कि जो तीसरा फंदा नज़र आ रहा है हमें, ये हम इस तरीके से सिलाई से पिक करके लाएंगे और इन आगे वाले 2 सीधे फंदों के ऊपर से इस तरीके से पास कर देंगे। तो ये एक फंदा जो है इस सिलाई में और डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये 2 फंदे रह जाते हैं, इन दोनों को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, इन्हें बुनना नहीं है। तो अब पहला फंदा छोड़ दीजिए। ये 5 फंदे जैसे हमने बुने 6 फंदे हैं, लेकिन 6 फंदे बुनने के बाद हमारे पास जो है 5 फंदे रह जाते हैं। तो इन्हीं 5 फंदों को अब रिपीट करना है। देखिए धागा आगे कर लेंगे, उल्टे फंदों को 3 उल्टे फंदे जो हैं उन्हें उल्टा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करके तीसरा सीधा फंदा आगे वाले 2 सीधे फंदों के ऊपर से ऐसे गुजार देंगे और दोनों फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। तो उल्टे फंदों को हम उल्टा बुनते जाएंगे और जो 3 सीधे फंदे हैं वो इस तरीके से बुनते जाएंगे। इस तरीके से। तो फ्रेंड्स जब हम ये फंदों को घटाते हैं तो इसी वजह से ये जो पैटर्न है ये फैलने वाला नहीं बनता है। ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, 4 फंदे लास्ट के उल्टे ऐसे। तो अब देखिए अब हम बनाएंगे 8वीं सिलाई रो 8 रॉन्ग साइड पे। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे जो सीधे नज़र आ रहे हैं ऐसे। उसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे और जो सीधा फंदा ये वाला नज़र आ रहा है और ये जो 2 फंदे हमने स्लिप करे थे उनमें से पहला फंदा ये हम ऐसे स्लिप करेंगे, घुमा लेंगे दोनों को सिलाई पर लगा के हम इस तरीके से दोनों को साथ में उल्टा बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे अब सारे के सारे 5 फंदे डिक्रीज़ हो जाते हैं। जो आगे ये दूसरा फंदा है जो हमने स्लिप किया था वो आगे वाले सीधे फंदे के साथ हमने इस तरीके से साथ में उल्टा बुन देना है ऐसे। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये शुरू के 2 फंदे हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये फंदे हमने जैसे बुने हैं देखिए 3 ही रह जाते हैं, इन्हें हमने रिपीट करना है। तो एक फंदा सीधा, एक सीधा फंदा और एक स्लिप के फंदे को घुमाएंगे स्लिप करके और बैक लूप्स, धागा अपनी ओर कर लेंगे पहले और दोनों के बैक लूप्स में से इस तरीके से उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। और आगे जो ये दूसरा फंदा है ये स्लिप किया हुआ फंदा है वो आगे वाले सीधे फंदे के साथ हम ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। तो यही 3 फंदे जो हैं वो हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक सीधा फंदा ले लिया, एक स्लिप किया हुआ फंदा, दोनों स्लिप किए, घुमा के सिलाई पर लगाया और बैक लूप से दोनों को साथ में उल्टा बुन दिया। आगे वाला एक स्लिप किया हुआ फंदा आगे वाले सीधे फंदे के साथ हम ऐसे साथ में बुन देंगे। तो यही 3 फंदे रह जाएंगे। अब एक सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे स्लिप किए और यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। आगे वाला एक फंदा आगे वाले सीधे फंदे के साथ उल्टा बुन दिया। तो इस तरीके से लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, सीधे बुन लेंगे उनको। तो अब इस सिलाई के बाद देखेंगे तो ये जो फंदे हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए हैं और ये डिक्रीज़ होने की वजह से ये जो डिज़ाइन है ये उभरा हुआ बनता है, बहुत सुंदर बनता है और ये लूज़ बिल्कुल भी नहीं बनता है।
बिल्कुल सही बनता है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, रो 9 पहला फंदा हम करेंगे स्लिप, उसके बाद 3 फंदे बुनेंगे उल्टे। ये जो तीसरा फंदा ये सीधा नजर आएगा, लेकिन इसे हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब इस सिलाई में हम वापस अपने फंदों की संख्या उतनी ही कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो हमें ये धागा नजर आता है, ये वाला जो धागा नजर आएगा, इसके ठीक नीचे जो फंदा है, स्टिच है, ये वाला, इस वाले स्पेस, ये बीचों बीच एक फंदा है, देखिए इस धागे के बीचों बीच, ये वाला, बीच में नहीं, यहाँ इसके नीचे वाले इस वाले स्पेस, इस वाले स्टिच के ऐसे आप खोल के देखेंगे तो ये जो धागा है, इसके नीचे ये जो स्टिच है, इसमें हम सिलाई डाल के 5 फंदे बनाएंगे। देखिए किस तरीके से, एक ऐसे उठाएंगे, बहुत ज़्यादा लूज नहीं लेना है इसे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लेना है, ठीक ठीक लेना है। एक फंदा हमने ऐसे बनाया, फिर जाली डाली, दूसरा बन जाएगा, फिर दोबारा हम डालेंगे यहाँ पे सेम स्टिच पे और दूसरा लूप उठाएंगे तो तीसरा फंदा बन जाएगा, फिर एक जाली डालेंगे, चौथा फंदा बन जाएगा, फिर तीसरी बार फिर से वहीं पे हम सिलाई को डाल के जो है 5वां फंदा इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 फंदे इस तरीके से बना लेंगे जो हमने डिक्रीज कर दिए थे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए ये पहला सीधा दिखाई दे रहा है, हमने उल्टा बुनना है। देखिए ये वाला सीधा नजर आ रहा है, ये हमने उल्टा बुनना है। तो अब ऐसे ही करते जाना है हमने। देखिए धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए फिर से देख लीजिए, ये यहाँ पे स्टिच हमें नजर आ रहा है, इसमें हम 5 फंदे इस तरीके से बना लेंगे ऐसे। ऐसे उसके बाद एक सीधा फंदा नजर आ रहा है, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। एक उल्टा फंदा है, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। एक और सीधा फंदा, जो ये 2 फंदे के सीधा फंदा है, ये उल्टा। तो ये 3 फंदे वापस इस तरीके से उल्टे फंदे हमारे आ जाएंगे और 5 फंदे वापस यहाँ वाले आ जाएंगे। तो ये देखिए धागे के नीचे वाले स्टिच में से सिलाई डाल के हम 5 फंदे वापस बनाएंगे ऐसे। तीन फंदे हम आगे उल्टे बुन लेंगे। एक और बार यहाँ पे कर लेते हैं, ये यहाँ से ये ऐसे। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे रह जाएंगे 5 फंदे बनाने के बाद। 5 जो हम 4 फंदे रह जाएंगे, चारों हम उल्टे उल्टे बना लेंगे ऐसे। तो ये जो 9th रो है ये हमारी ऐसे बनेगी। और 10th रो रॉन्ग साइड पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2। अब देखिए 3 फंदे हमें सीधे नजर आएंगे, ये 3 हम सीधे बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे और जो ये 5 फंदे बने हैं ये हम एक एक करके जो है उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे ऐसे। ये जैसे लगे हुए हैं वैसे ही हम एक एक करके इन्हें उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये जो 8 फंदे अब वापस बन गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 उल्टे 3 सीधे, ये हम रिपीट करते जाएंगे ऐसे। 3 फंदे सीधे, ये जो लास्ट की 2 सिलाइयाँ हैं 9th और 10th, इन्हें आप थोड़ा सा आराम से, अगर पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा आराम से और ध्यान से बनाइएगा। तीन फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, एक एक करके, 2 3
4 5, ये देखिए, और लास्ट में 4 फंदे रह जाएंगे। इस चारों हमने सीधे सीधे बना लेने हैं ऐसे। तो ये जो है 10वीं सिलाई हमने इस तरीके से बनानी है और ये 10 सिलाइयाँ ही हमने रिपीट करते जाना है। और ये जो 10 सिलाइयाँ हैं, ये हम जितना रिपीट करते जाएंगे ये उतना खूबसूरत ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से बनता जाएगा और उभर के आता है, बहुत सुंदर लगता है। इसे लेडीज़ कार्डिगन्स बना सकते हैं, बच्चों के लिए कार्डिगन्स बना सकते हैं, बेबी सेट्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स में भी इसे डाला जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है। उभरा हुआ डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, देखिए। तो बनाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा है ये डिज़ाइन, और वीडियो पसंद आई हो, पैटर्न पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।